औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नया साल 2024 लग चुका है और इस साल के आगाज से पहले बहुत सारी निशानियां ऐसी हो चुकी हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि क़यामत बहुत जल्द आने वाली है। आज की वीडियो का मौजू है क़यामत, एक खौफनाक हकीकत। क़यामत का दिन हक है, खा कोई माने या ना माने। हमारा ईमान है कि इंसान व हैवान, ज़मीन व आसमान समेत सारा जहां और इस कायनात की हर चीज़ एक दिन फना हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात बाकी रहेगी। इसको क़यामत कहते हैं। जैसे हर चीज़ की एक उम्र मुकर्रर है जिसका इल्म अल्लाह पाक को है, इस उम्र की मुद्दत पूरी होने के बाद वो चीज़ फना हो जाती है, उसी तरह इस दुनिया की भी एक उम्र मुकर्रर है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है। जब दुनिया की उम्र पूरी हो जाएगी तो ये भी फना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह पाक के सिवा कोई दूसरा ना होगा। क़यामत के दिन पर ईमान लाना मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। आइए आज मौजूदा दौर में पाई जाने वाली क़यामत की निशानियों के बारे में सुनते हैं। जहालत आम हो जाएगी। आजकल दर हकीकत जहालत का दौरा है। लोग इल्म दीन से बिल्कुल नावाकिफ और दुनियावी उलूम व फ़नून के दिलदादा होते जा रहे हैं। मर्दों की तादाद औरतों के मुकाबले में कम हो गई है। हमारे मुल्क पाकिस्तान की आबादी का 52% हिस्सा खातून पर मुश्तमिल है। तेज़ रफ्तार गाड़ियों, तेज़ तरीन सवारी और तेज़ तरीन मवासलात के बावजूद हमारे मुआशरे का हर फर्द यही कहता नजर आता है, मेरे पास इल्म दीन सीखने के लिए वक्त नहीं। नंबर 2, ज़कात अदा करना लोगों पर भारी होगा। ज़कात अदा करना बहुत दुश्वार है। लोग ज़कात ना देने के लिए नए नए हरवे इस्तेमाल करते हैं। जानबूझकर ज़कात का इनकार करके दीन इस्लाम के मुनकर बन रहे हैं। लोग इल्म दीन तो हासिल करते हैं मगर दीन की खातिर सिर्फ दुनियावी दौलत कमाने, किसी बड़े मनसब को अपनाने और जाहे हशमत चाहने के लिए, अल्लाह पाक की रजा के लिए नहीं। नंबर 3, माँ बाप की नाफरमानी। मर्द आजकल माँ बाप से बढ़कर अपनी बीवी की बात को मानता है। हर औरत की ख्वाहिश है कि उसका शोहर सिर्फ उसी की बात को अहमियत दे। लोग वालिदैन से अलहदा अपना घर बसा लेते हैं, अपने अहबाब से मेल मिलाप और ताल्लुकात रखते हैं मगर वालिदैन से दूर रहते हैं। नंबर 4, गाने बाजे की कसरत होगी। आजकल गाने बाजे की कसरत हमें कुर्ब क़यामत का पैगाम दे रही है। घर घर में फिल्मी गानों का रिवाज है। यहाँ तक कि अस्पताल जहाँ लोग मुख्तलिफ अमराज से मुब्तला ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, वहाँ भी टीवी और केबल नेटवर्क का रिवाज बढ़ रहा है। मरीजों को तौबा, इस्तग़फ़ार और वज़ाइफ की तलकीन की बजाय फिल्मी गाने सुनने और फिल्में ड्रामे देखने की तरगीब दी जाती है। नंबर 5, लोग नमाजें कज़ा करेंगे। मेराज पर जाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक निशानी ये भी बयान फरमाई है कि लोग नमाज कज़ा करेंगे। आज नमाजें कज़ा करने के मनाजिर हमारी आंखों के सामने हैं। आज हमारे माशरे में सुस्ती की वजह से आए दिन नमाजें कज़ा कर दी जाती हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है जो नमाजें कज़ा कर देती है और उन्हें उसकी कोई परवाह भी नहीं होती। हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दुनिया में रहकर क़यामत के बारे में ज़्यादा गौर व फिक्र करेगा वो उन हौलनाकियों से ज़्यादा महफूज रहेगा। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। आमीन बिजाल नबीउल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।